अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, कुछ अरसे से मेरी नज़र से ऐसी वीडियोस गुजर रही हैं कि जिस पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा वहाँ रुझान देखने को मिल रहा है और ऐसे क्लेम हो रहे हैं कि मनी जो पानी जैसी पतली हो तो उसको दिनों के अंदर आप गाढ़ा करें और अपने आप को ताकतवर बनाएं। तो इस टाइप की वीडियोस जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन उसमें कोई फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पर्म विस्कोसिटी है यानी उसका गाढ़ापन है, ये किस लेवल तक ठीक होता है। अगर उस लेवल से ऊपर नीचे हो जाए तो पेशेंट को क्या नुकसान होते हैं, और स्पर्म की विस्कोसिटी को यानी गाढ़ेपन को आप कितने लेवल पर रखकर आपकी फर्टिलिटी भी सफर नहीं होगी और साथ में आपकी जो इंटरकोर्स यानी जामा का टाइम है वो भी आपको मेडिकली जो होता है वही आपको मिल जाएगा, यानी आपको ज़कावत हिस्स नहीं होगा। वीडियो में साथ रहें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाअल्लाह रहमान इस मालूमात से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर्स, स्पर्म विस्कोसिटी यानी मनी का गाढ़ापन, इश्तहारात, मुख्तलिफ किस्म की बैनर्स और ये चीज़ें बाज़ार में या सोशल मीडिया पर आपको नज़र आते हैं कि भाई आपकी मनी जो पानी जैसी पतली है उसको दिनों के अंदर गाढ़ा करें। भाई गाढ़ा करें, कितना गाढ़ा करें? लोगों को आप अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन मस्ट उसकी कुछ बैकअप होनी चाहिए, रिसर्च बैकअप होनी चाहिए। आप जो बात उनको बता रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमें इससे कितना फ़ायदा होने लगा है और कितना हमें नुकसान होने लगा है। क्योंकि अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे दो प्रॉब्लम मेनली आते हैं। एक प्रॉब्लम तो आता है कि भाई ऐसे मर्दों में मर्दाना भांजपन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि लोग तो कहते हैं कि विस्कोसिटी जब ज़्यादा होती है तो फिर स्पर्म ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब स्पर्म ज़्यादा होते हैं तो फिर तो इनफर्टिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। तो भाइयों, इसमें मेरी एक वीडियो है पॉलीजूस्पर्मिया, वो भी आप देख सकते हैं। आई बटन पर उसका लिंक आपको नज़र आ जाएगा। उसमें भी यही है कि वैसे 200 मिलियन तक जरासीम होते हैं, लेकिन जो पॉलीजूस्पर्मिया है उसमें जरासीम 300, 350, इवन 400 से ऊपर भी चली जाती है, लेकिन उनके बच्चे पैदा नहीं होते। जैसे मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि ज़्यादा रश में अगर आप फंस जाएं तो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी वो बंदिश उसमें आ जाती है, आप मूव नहीं कर सकते, आपके सामने रश है। सेम केस, स्पर्म जब बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद हो जाएगी, तो उनकी जो मूवमेंट है, मोर्टेलिटी जो है वो बुरी तरह मुतासर होगी। और जब वो मूव नहीं कर सकेगा अंडे तक, तब कोई बच्चे पैदा होने का चांस हो ही नहीं सकता। दूसरा जो विस्कोसिटी का नुकसान है तो उसमें ल्यूकोसाइट्स की मकदार का इजाफा भी हो जाता है। और ऐसे ही देखने को मिला है कि जो ज़्यादा विस्कस स्पर्म्स होते हैं उसमें 1 मिलियन तक ल्यूकोसाइट्स होती है, जिसे आम जुबान में पस सेल्स कहते हैं। तो जब पस सेल्स होते हैं तो फिर भी मेरे व्यूवर जो मेरे हर वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये पता है कि जिनमें पस सेल्स होता है उनकी फर्टिलिटी भी बुरी तरह मुतासर होती है। तो भाइयों, इसकी तरफ आप लोग ना जाएं कि हमारी बिल्कुल ऐसी सख्त किस्म की विस्कोसिटी गाढ़ापन आ जाए और हमारे टाइम ही टाइम मिले। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। और जो इंग्लिश का मकूला है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये भी एक बुरी। विस्कोसिटी दरमियानी होनी चाहिए, बिल्कुल पानी जैसा स्पर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दरमियान मॉडरेट टू लो विस्कस
یہ دو الفاظ یاد رکھیں. آپ کی مردانہ جو زرخیزی ہے اس کے لیے لو ویسکس یا ماڈریٹ ویسکس، یعنی تھوڑا سا گاڑھا ہونا چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اسپرم کی جو ٹیکسچر ہے، اسٹرکچر ہے، یہ تمام چیزیں بھی سفر نہیں ہوں گی، اور اسپرم کی جو مورٹیلٹی ہے وہ بھی سفر نہیں ہوگی. اب یہاں اگر میرے ویور پوچھے کہ اگر کس کا بہت گاڑھا ہے یا بہت پانی کی طرح تو کیا کریں ہومیوپیتھک میں بڑے اچھے میڈیسنز ہیں جو نیچرلی اسپرم کی جو وسکاسٹی ہے اسے ماڈریٹ یعنی درمیانی حالت میں رکھتا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے اکثر میں نے اپنی ویڈیوز میں ان میڈیسن کا ذکر کیا ہے، اس میں ٹیٹانم ہے اور 3x میں سیلینیم 3x ہے، ساتھ میں ڈامیانا جو ہے کیو طاقت میں 5 قطرے 1 گلاس پانی میں، یہ مقدار بھی بڑھائے گا، ساتھ میں وسکاسٹی کو بھی ماڈریٹ پہ رکھے گا. اس کے علاوہ سینابیرس ہے، اس کے علاوہ کوبالٹم نائٹ ہے، اس کے علاوہ ایکس رے ہے. مختلف قسم کی ادویات ہمارے ہومیوپیتھک میں اس مسئلے کے لیے ہیں جو اس مسئلے کو بخوبی ٹھیک کر دے گا. ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک جس پر میں نے آپ لوگوں سے بات کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.